हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम वीडियो लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए, जो उनका अगला एग्जाम होने वाला है प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर का। तो उसके लिए हम आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिनकी आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और ज़रूर अंत तक देखें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करते रहें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, बिना किसी देरी करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग दिए गए, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन आप लोगों के 100% इससे में से फंसने ही वाले हैं कल के एग्जाम में। चलिए, इसमें हम बात करते हैं कि ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी की। ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों से ज़रूर पेपर में पूछा गया है, तो इसमें इंट्रोडक्शन इसका दिया गया है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें बताया गया है कि ग्रीन हाउस पारदर्शी आवरण से ढका हुआ ऐसे ढांचे होते हैं जिनमें कम से कम आंशिक रूप से वातावरण में फसलें पैदा की जा सकती हैं, और इनका आवरण कम से कम इतना बड़ा होता है कि कार्यरत व्यक्ति उसके अंदर चल फिर सकते हैं। आवरण के लिए आमतौर पर प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो ये था ग्रीन हाउस का मतलब इंट्रोडक्शन, कि ग्रीन हाउस किस तरीके का होता है और इसमें क्या क्या कितना बड़ा होता है, लगभग या कितना बड़ा होता है कि कार्यरत व्यक्ति जो कार्य करते हैं उसमें चल फिर सकते हैं। आवरण के लिए आमतौर पर इसमें प्लास्टिक का प्रयोग भी किया जाता है। इन सब बातों को इसमें बताया गया था। आगे हम बात करते हैं। आगे बताया गया है कि ग्रीन हाउस पॉलीथीन या कांच से बना हुआ चंद्राकार या झोपड़ी नुमा संरचना होती है, तथा जिसमें नियंत्रित वातावरण में पौधों को उगाया जाता है, तथा प्रभावित करने वाले कारक जैसे सूर्य का प्रकाश तथा ताप आदि पर नियंत्रण भी इस पर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि ग्रीन हाउस से को ग्लास हाउस या हॉट हाउस कहा जाता है। ये बात भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन हाउस को ग्लास हाउस या हॉट हाउस भी कहा जाता है। यह एक संरचना है जहाँ पौधे, फल फल सब्जी उगाए जाते हैं। यह हीट को अट्रैक्ट करता है और यह पौधे, भूमि तथा अन्य कंपोनेंट्स को ऊष्मा प्रदान करता है, तथा संपूर्ण ग्रीन हाउस गर्म रहता है। इससे क्या होता है कि संपूर्ण ग्रीन हाउस गर्म बना रहता है, यह हीट को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके बाद बात करते हैं कि एडवांटेज, इसके जो लाभ हैं वो क्या क्या हैं। तो नंबर 1 पर बात करते हैं। नंबर 1 पर बताया गया है कि सामान्य खेत में सब्जियों का अधिक उत्पादन लेना संभव नहीं होता है, लेकिन ग्रीन हाउस में सफलतापूर्वक लिया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि सामान्यतः खेत में जो होती हैं वो सब्जियों का हर प्रकार की जो मौसमी सब्जियाँ होती हैं उनको उत्पादन लेना संभव नहीं होता है, जबकि ग्रीन हाउस में इनका उत्पादन सफलतापूर्वक लिया जा सकता है। सेकेंड नंबर पर बात करते हैं। इसमें बताया गया है कि स्थान विशेष में कुछ सब्जियों को ग्रीन हाउस वर्ष में पर्यंत ग्रीन हाउस में जीवन पर्यंत भी उगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर की। 3 नंबर में बताया गया है कि ग्रीन हाउस के अंदर उगाई गई सब्जी एवं उच्च गुणवत्ता युक्त होती है। नंबर 4 पर बात करेंगे कि खुले खेतों की अपेक्षा ग्रीन हाउस की प्रोडक्टिविटी अधिक गुना होती है। प्रोडक्टिविटी जो होती है वो कई गुना अधिक होती है इसकी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर 5 पर। नंबर 5 में बताया गया है कि ग्रीन हाउस के अंदर नियंत्रित वातावरण में फसल सुधार आसानी से हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं 6 नंबर में बताया गया ग्रीन हाउस में सब्जियों की नर्सरी के साथ साथ एसेक्सुअल प्रोपोगेटेड क्रॉप्स के लिए भी उपयुक्त वातावरण होता है। एसेक्सुअल प्रोपोगेट जो फसलें होती हैं उनके लिए भी उपयुक्त वातावरण इसमें माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं 7 नंबर में बताया गया है कि सब्जियों में जैविक खाद का उपयोग कर अच्छा उत्पाद प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 8 पर बात करते हैं कि ग्रीन हाउस में प्रकाश को नियंत्रित किया जा सकता है। नंबर 9 में ग्रीन हाउस में इंसेक्ट पेस्ट को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। ये सब इसके एडवांटेज है। नंबर 10 में बताया गया है कि ग्रीन हाउस में सीड का जर्मिनेशन भी अच्छे से हो जाता है। तो इन सब बातों को बताया गया इसमें। ये सब इसके क्या थे, इम्पोर्टेंट जो एडवांटेज थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद बात करते हैं कि इसमें डिसएडवांटेज भी कुछ होते हैं, जिसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। पहले नंबर पर बताया गया है कि ग्रीन हाउस में कॉस्ट अधिक लगता है। सबसे पहली बात आती है कि ग्रीन हाउस में कॉस्ट अधिक लगता है, इसलिए इसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। नंबर 2 पर बात करते हैं कि ग्रीन हाउस में जो मेंटेनेंस होता है वो अधिक करना पड़ता है। ठीक है। नंबर 3 पर बात करते हैं कि ग्रीन हाउस में
खेती के लिए अधिक ज्ञान एवं दक्षता की आवश्यकता होती है। अधिक ज्ञान होना और दक्षता की भी आवश्यकता इसमें अधिक पड़ती है। नंबर 4 पर बात करते हैं कि ग्रीन हाउस का निर्माण कठिन भी होता है, हर कोई इसके निर्माण को नहीं कर सकता। नंबर 5 पर बात करेंगे, ग्रीन हाउस के वातावरण को नियंत्रित करने के लिए कई सारे उपकरणों का होना भी आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये सब क्या थे, ये इसके डिसएडवांटेज थे, मतलब जो इसकी हानियाँ थी। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस कितने प्रकार के होते हैं। तो तापमान के आधार पर ग्रीन हाउस निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। जो 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो देखते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है कि हॉट ग्रीन हाउस। हॉट ग्रीन हाउस क्या होता है, तो हॉट ग्रीन हाउस में कम से कम 65 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मेंटेन करते हैं। किसको, तापमान को, क्या होता है, टेम्परेचर को कम से कम 65 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मेंटेन करते हैं, तथा इसका उपयोग ट्रॉपिकल रीजन में फसलों को उगाने के लिए किया जाता है। टेम्परेचर इसके अंदर लाइटिंग तथा हीटिंग की व्यवस्था भी होती है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर बात करते हैं वार्म ग्रीन हाउस। यहाँ पर क्या दिया गया है, सेकेंड नंबर पर वार्म ग्रीन हाउस। इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो वार्म ग्रीन हाउस के बारे में बताया गया कि वार्म ग्रीन हाउस जो होता है 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मेंटेन करके रखा जाता है, पर विभिन्न प्रकार के प्लांट्स को उगाया जा सकता है। अधिक ठंड के समय इसमें अतिरिक्त हीटिंग की व्यवस्था भी हो जाती है। ठीक है, नंबर 3 पर बात करते हैं अब हम कूल ग्रीन हाउस। कूल ग्रीन हाउस क्या होता है, तो कूल ग्रीन हाउस को ग्रीन हाउस भी कहा जाता है, मतलब इसे कोल्ड ग्रीन हाउस भी कहा जाता है, तथा इसमें 40 से 45 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तापमान रखा जाता है। यह तापमान सीडलिंग के लिए पर्याप्त होता है तथा इसका उपयोग गर्मी में सब्जी को उगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कल्टीवेशन के आधार पर। तो कल्टीवेशन के आधार पर जो ग्रीन हाउस होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो नंबर 1 पर आते हैं कि टर्मिनल टाइप होते हैं। कोल्ड क्लाइमेट ग्रीन हाउस टनल टाइप होते हैं। नंबर 2 पर बात करते हैं तो क्यों ऑनसेट सेमी सर्कुलर सब ट्रॉपिकल ग्रीन हाउस भी होते हैं। नंबर 3 पर बात करेंगे तो इसमें होते हैं गबल टाइप, मतलब स्लोपिंग रूफ वाले जो होते हैं गबल टाइप ग्रीन हाउस कहे जाते हैं। नंबर 4 पर बात करेंगे तो ट्रॉपिकल रीजन ग्रीन हाउस कहे जाते हैं। नंबर 5 पर बात करेंगे तो रिज एंड फरो ग्रीन हाउस कहे जाते हैं। नंबर 6 पर बात करेंगे तो ग्राउंड टू ग्राउंड ग्रीन हाउस भी होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्या बताया गया है कि हाइट बे ग्रीन हाउस जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, मतलब जो इसमें डिजाइन होती है वो किस प्रकार की होती है। तो इसमें हम बात करेंगे तो इसमें बताया गया है कि यदि हम किसी स्थान पर अल्प समय के लिए ग्रीन हाउस का निर्माण करना चाहते हैं तो इस प्रकार के डिजाइन को ग्रीन हाउस का निर्माण किया जाता है। ऐसे ग्रीन हाउस को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर आसानी से निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक बताया गया है कि डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर ग्रीन हाउस फॉर कूलिंग एंड हीटिंग पर्पस। अब जो ग्रीन हाउस होता है इसका क्राइटेरिया जो हीटिंग और कूलिंग पर्पस होता है वो किस प्रकार से किया जाता है। इसमें बताया गया है कि हीटिंग तथा कूलिंग सिस्टम ऐसी ग्रीन हाउस की डिज़ाइन की प्रमुख व्यवस्था होती है। इस सिस्टम के द्वारा ग्रीन हाउस के टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ के लिए समुचित वातावरण उपलब्ध हो सके तथा तापमान के नियंत्रण के लिए मिनिमम तथा मैक्सिमम टेम्परेचर लगाए जाते हैं, जो कूलिंग तथा हीटिंग सिस्टम के प्रॉपर वर्किंग को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कूलिंग और हीटिंग सिस्टम रहता है। अब कूलिंग सिस्टम क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। तो कूलिंग सिस्टम क्या होता है कि जब ग्रीन हाउस के अंदर का तापमान बढ़कर पौधों के लिए असहनीय हो जाता है तो इस तापमान को कम करना आवश्यक होता है, अन्यथा पौधे आंशिक या पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये कूलिंग सिस्टम होता है। अब कूलिंग मेथड जो होता है वो किस प्रकार से करते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो ग्रीन हाउस को शीतल रखने के लिए संनयन, हवा के यांत्रिक संचार, जल वाष्पीकरण, संघनित या रहित तकनीक पर आधारित कई विधियां उपलब्ध होती हैं। इनमें से प्रमुख विधियां जो हैं वो निम्नलिखित हैं। किसकी हैं, कूलिंग करने की। इसके बाद आता है आपका हीटिंग सिस्टम। हीटिंग सिस्टम अब किस प्रकार से होता है तो इसमें भी देख लीजिए कि ग्रीन हाउस के अंदर हीटिंग सिस्टम की आवश्यकता प्लांट्स के ग्रोथ के लिए डिजायर्ड टेम्परेचर, स्थान और ग्रीन हाउस का निर्माण स्ट्रक्चर के कुल आउटसाइड एरिया पर डिपेंड करता है तथा ग्रीन हाउस के अंदर हीट की पूर्ति सनलाइट से हो जाती है। लेकिन यदि हम रात में ग्रीन हाउस के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से कुछ
मतलब कुछ डिग्री सेल्सियस अधिक करना चाहते हैं तो इसके लिए अतिरिक्त हीटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है। तो ये क्या होता है, ये हीटिंग सिस्टम होता है। इसके बाद बात करते हैं कि हीटिंग सिस्टम दिन या रात के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। हीटिंग सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल या वुड के द्वारा हो सकती है। हीटिंग सिस्टम की चॉइस साधन की उपलब्धता, प्लांट्स की प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स और कॉस्ट पर भी निर्भर करती है। तो ग्रीन हाउस की जो हीटिंग रिक्वायरमेंट्स होती है, हीटिंग रिक्वायरमेंट्स को हीटर बीटीयू कैलकुलेटर से निर्धारित किया जाता है। तो बीटीयू कैलकुलेटर जो होता है वो क्या करता है, जो ग्रीन हाउस होता है उसकी हीटिंग मतलब हीटिंग रिक्वायरमेंट को मापता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि यदि ग्रीन हाउस का उपयोग स्प्रिंग में सीडलिंग्स और रूट कटिंग के लिए यूज किया जा रहा है तो अतिरिक्त हीटिंग सिस्टम की आवश्यकता जरूरी नहीं है, क्योंकि माइल्ड क्लाइमेट में 12x12 और मॉडल हॉबी ग्रीन हाउस को इलेक्ट्रिक हीटर से आसानी से हीटेड किया जा सकता है। यदि ग्रीन हाउस का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला जाता है तब वहाँ पर हीटर्स का अत्यधिक उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह गैस से सस्ता पड़ता है। तो ग्रीन हाउस के लिए मुख्य रूप से 3 प्रकार के हीटर्स प्रयोग किए जाते हैं। 3 प्रकार के हीटर्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रोपेगिन हीटर्स होते हैं। नंबर 2 पर आता है गैस हीटर्स। नंबर 3 पर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक हीटर। ये 3 प्रकार के हीटर्स प्रयोग किए जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पे। तो इसमें बात की गई है कि ग्रीन हाउस में जो इक्विपमेंट होते हैं उनका उपयोग कैसे किया जाता है, वो कौन कौन से इक्विपमेंट का, यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे उनके जो पेपर है वो अच्छा हो सके। तो एक व्यक्ति 0.1 हेक्टेयर ग्रीन हाउस क्षेत्रफल में ही संभाल ना हो। ग्रीन हाउस को इक्विपमेंट निम्न प्रकार से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं। एक जो होता है ये गैसी होता है। कैसा होता है, गैली बोलते हैं इसे। यह एक प्रकार की 2 धार वाला औजार है जिसकी एक धार चौखटी और तथा दूसरी नोकदार होती है। यह 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पर मिट्टी को खोद सकता है। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं तो ये गैती की बात करते हैं। यह एक चौड़े फॉल वाला औजार होता है। इसमें नरम भूमि में खुदाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी कार्य क्षमता गैतों की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें क्या है, आपका पीडीएफ थोड़ी साफ नहीं हो पाई है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है पीडीएफ को पढ़ने में। तो इस औजार में क्या है, 3 से 4 कांटे होते हैं और इसका उपयोग भी खुदी हुई भूमि को और पोला करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 पर हो एवं कंघी क्या होती है, इसका क्या कार्य होता है। तो इस औजार में एक तरफ फावड़ा तथा दूसरी तरफ कंघी होती है। इसका उपयोग मिट्टी को खोदने और समतल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट नंबर पर बात करेंगे कि मृदा बुरबुरकारी। तो मृदा को बुरबुरी करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। यह एक खूंटियों वाला बेलन होता है जिसमें ढेले तोड़ने और मिट्टी को पोला करने के लिए काम में लाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं हस्त कल्टीवेटर क्या होता है कि इसमें 3 से 5 कांटे होते हैं और इसका उपयोग कूड़ा करकट इकट्ठा करने के लिए मिट्टी को समतल करने में होता है। जो कूड़ा करकट हो जाता है उसको मिट्टी को समतल करने और उसको इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। नंबर 7 पर बात करेंगे डिबलर क्या होता है। बड़े और मध्यम आकार के बीजों को निश्चित दूरी पर गहराई पर बोने के लिए डिबलर का प्रयोग होता है। यह एक या अनेक कुटियों वाला हो सकता है। नंबर 8 पर बात करेंगे कि यह इस्पात या एल्युमिनियम मिश्र धातु से बनाया जाता है। इसके उपयोग नर्सरी से पौधे निकालने और प्रतिरोपण के लिए भी किया जाता है। इसके बाद बात करेंगे नंबर 9 पर क्या आता है, स्केटियर क्या होता है। इनके ब्लेड कार्बन इस्पात के बने होते हैं जिनमें जंग नहीं लगता है और इसके काट छांट के लिए प्रयोग किया जाता है। इससे 10 से 15 mm तक मोटाई के तने आसानी से काटे जा सकते हैं स्केटियर से। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें नंबर 10 पर आते हैं कि काट छाट वाले जो औजार होते हैं। काट छाट चाकू एक आता है। नंबर 10 पर आता है काट छाट चाकू। नंबर 11 पर आता है निराई गुड़ाई के औजार। नंबर 12 पर आता है निखनन हो। इसमें क्या होता है कि इसमें एक धार वाले फावड़े तथा एक धार जैसी गैती होती है। नंबर 13 पर आती है दराती। इसका उपयोग फसल काटने में होता है। नंबर 14 पर आता है नगसा। फूल गोभी, गांठ गोभी, पत्ता गोभी
को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आती है 15 नंबर पर आती है फूल कैंची जो होती है, इसका भी उपयोग ग्रीन हाउस को बनाने में किया जाता है। तो दोस्तों ये इसके औजार, इसकी मैंने पूरी आप लोगों को सिस्टम इसका जो ग्रीन हाउस का था वो मैंने बता दिया। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर जल्दी से जल्दी अभी शेयर कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। चलिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।